नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज की वीडियो है एक कलेक्टिव रीडिंग, जहाँ पे कि हम देखने वाले हैं कि अगले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, किस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होंगी, किस तरह की एनर्जीज़ होंगी और किस तरह के लोगों से आपको डील करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगले 3 महीनों के लिए ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी इसको इस रीडिंग को देखिए, आपके लिए ये मैसेजेस होंगे आपकी लाइफ में, तब मैनिफेस्ट होंगे। ठीक है, और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मतलब कि अब आपका समय आ गया है इन चीज़ों को अनुभव करने का, और ताकि ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हों। ठीक है, तो ये होता है साइकिक रीडिंग्स को देखने का तरीका। जब भी आप देखें, ख़ास तौर पे जबकि ये कहा जाए कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये कभी भी आपके जीवन में हो सकती हैं। जब भी आप इस एनर्जी को पाएंगे, मतलब कि आप इस एनर्जी से अब जुड़ रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए तब होगी। चलो देखते हैं आगे अगले 3 महीने आपके जीवन में क्या होने वाला है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो कोई वाटर साइन की एनर्जी है आपके पास। आप ये वाटर साइन हो सकते हैं। वाटर साइंस होते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। ठीक है, देखिए, आपका ध्यान आपके इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा जाएगा। आप अपने इमोशन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आपको ये लगेगा कि आपको अगले 3 महीने आप अंतर्मुखी हो रहे हैं। आपका ध्यान अपने अंदर की तरफ जा रहा है ना। और कई बार हम अपने जीवन में, ये देखिए, वही अंतर्मुखी होने की एनर्जी है ये। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में जस्टिस है। तो ऐसा आपको ये लग सकता है कि अगले 3 महीने आप शायद लोगों से उतना मिलना ना चाहें, लोगों से उतना बात ना करना चाहें, उतना आप सोशली एक्टिव नहीं रहेंगे। आपका मन थोड़ा अंतर्मुखी होगा, अपने से जुड़ना चाहेगा। और आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ आप चीज़ों को मना कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने बाहर मिलने के लिए बुलाया, कोई गेट टुगेदर हो गया, तो आप उन सब बातों को मना कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। कोई पार्टी हो गई या किसी से बस मिलना जुलना हो गया, आप देखेंगे कि बहुत ना आप कह रहे हैं, अपने आप को ना कहता वो पाएंगे। जहाँ पे कि आपको लोगों से मिलना हुआ या अपनी एनर्जी लोगों से शेयर करना हुआ, तो आप अपनी फीलिंग्स लोगों से शेयर नहीं करेंगे। आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है, ख़ास तौर पे सतही बातें नहीं, ये बातें हैं आपके बिल्कुल इंटरनल, जो आपका जो मन है, अंतर मन है, उसको आप शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय आप उससे खुद कनेक्ट हो रहे हैं। आप खुद अपना मन टटोल रहे हैं और एक तरह से आप खुद अपने आप को जान रहे हैं। तो जब जिस चीज़ को अभी तक आपने पूरी तरह से जाना नहीं है, तो उसको बाहर लाके आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो ये अगले 3 महीने आपके ऐसे रहेंगे कि आप अपने अंदर जाएंगे, टटोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि मेरा मन क्या चाहता है, मेरा मन क्या कहता है, मैं कौन हूँ, मेरा अंतर मन क्या है, मेरी आत्मा क्या है ना। इस तरह की कुछ एनर्जी रहेगी। हो सकता है कि आप किसी तरह की कुछ अपनी इंटरनल हीलिंग भी करना चाहते हैं। देखिए, जस्टिस बॉटम में थी, एनर्जी सामने आ गई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी होगी। जस्टिस, ये जो एनर्जी है, ये है बैलेंस की। तो आप ये देखेंगे कि किन चीज़ों में आप ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे जा रहे थे। कुछ बातों को हम जब अक्सर किसी चीज़ में लगे रहते हैं, तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि कब हम बहुत किसी चीज़ को ज़्यादा करने लग गए हैं। जैसे कि बहुत जब हम एक तरह से वर्कहॉलिक बन जाते हैं, काफ़ी काम करते हैं, काम करते करते कितने आवर्स चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता।
फिर हमें लगता है कि हम उन बाहर वाली बातों पे, बाहर की दुनिया पे या काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और हमारी जो पर्सनल लाइफ है, इंटरनल लाइफ है, उस पर कम ध्यान हमारा जा रहा था। तो आप देखेंगे कि बैलेंस आ रहा है किसी तरह से। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लीगल इश्यूज़ आपको डील करने पड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई लीगल मैटर हो गया। इमोशनल बातें भी यहाँ पे आ सकती हैं आपके लिए। देखिए ये किस दिशा में ले जाएंगी आपको ये इमोशनल बातें। अच्छा, कुछ लोग ऐसा है कि ये जो लीगैलिटीज़ से आप डील कर रहे हैं, ये लीगैलिटीज़ आपकी रिश्तों में हो सकती है। सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कि आप किसी डिवोर्स से गुज़र रहे हैं अगले 3 महीने। तो अगर आप का भी रिसेंट डिवोर्स हुआ है, होने वाला है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोसीजर चल रहा है, अगले 3 महीने में आपका हो सकता है फाइनलाइज हो जाए। और फिर जब आपका ये जो सारा एक प्रोसेस है ना, थोड़ा डिवोर्स भले ही अगर बहुत ही अच्छा भी अगर जाए, म्यूचुअल टर्म्स पे भी जाए, तो भी ये एक इमोशनल स्कार, एक पेन तो आपको दे के ही जाता है कि किसी भी चीज़ का लाइफ से चले जाना, छूट जाना, किसी भी रिश्ते का, भले ही वो ख़राब ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल एक वुंड देके जाता है। तो यही वजह मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा अपने आप में रहेंगे, थोड़ा अपने आप की हीलिंग करना चाहेंगे। तो ये नेक्स्ट जो 3 महीने हैं या उससे ऊपर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो, है ना। साइकिक एनर्जी तो ऐसे एनर्जी फ्लूइड होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम 3 महीने का मतलब एकदम 3 महीने, उसके पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। हो सकता है कि 5-6 महीने बाद आप को ये एनर्जी महसूस हो कि अब शुरू हुई है ना। तो कहीं ना कहीं आप एक दुख को महसूस कर रहे हैं, कोई लॉस की फीलिंग है। अगर ये डिवोर्स नहीं है तो किसी न किसी तरह का इमोशनल दुख आपके इस समय मन में पनप सकता है, या आप दुख को महसूस कर सकते हैं। ये कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है, किसी भी तरह का, कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई लव कनेक्शन, किसी का छूट जाना, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें आपको हो सकती हैं, लेकिन ये सब होगा। प्रेडिक्शन ये नहीं है कि ये सब होगा, प्रेडिक्शन ये है कि इन सब में आपको हीलिंग मिलेगी, है ना। ये टाइम हीलिंग का है। और तो ये देखिए कोई मेजर आपकी विश पूरी होने वाली है। ये एकदम 100% कार्ड है। ये कार्ड जब आता है तो कोई शक, कोई गुंजाइश है ही नहीं। बिल्कुल 100% भगवान ने एक स्टैम्प लगा के आपको भेज दिया इस समय कि 100% कोई विश पूरी होने वाली है। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कह नहीं सकते कि किसकी कौन सी विश पूरी होगी, लेकिन कोई विश तो पूरी होगी। तो देखते हैं इस एनर्जी में कि देखिए कि ये कौन सी विश है। और मैं बॉटम के जो कार्ड्स हैं उनको देख के बता सकती हूँ कि ये कुछ लोगों के लिए पक्की तौर पे एक लव कनेक्शन से जुड़ी हुई एक विश है। या तो आप चुपचाप अपने में मैनिफेस्ट कर रहे थे एक पार्टनर को, एक लवर को, बिना किसी को कुछ बताए या बिल्कुल एक पर्सनल तरीके से, है ना। या फिर आपका कोई एक अफेयर चल रहा होगा, एक लव एक कनेक्शन होगा जो दुनिया के सामने अभी आया नहीं होगा, उससे रिलेटेड कोई एक विश आपकी फुलफ़िल हो सकती है अगले 3 महीनों में। लेकिन हम अभी और कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि कौन सी विश है जो आपकी अगले 3 महीने में पूरी होने वाली है। देखिए अगले 3 महीने में आपकी कौन सी एक मेजर विश पूरी होने वाली है। ओके, पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, कार्ड है मून। ओके, तो ये जो मेजर विश है ये कुछ लोगों के लिए एक ट्रैवल से संबंधित हो सकती है। कोई एक ट्रैवल आप करना चाह रहे थे, ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। कोई एक आप
अच्छा ये देखिए, क्योंकि बीच की एनर्जी मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी हमेशा बहुत ही जब रात का समय होता है, देखिए रात में चीज़ें धुंधली दिखती हैं, तो मून की जो एनर्जी होती है ना, वो इल्यूजन की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड एकदम साफ साफ बताना नहीं चाह रहे हैं कि कौन सी एनर्जी, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बड़े समय से पनप रहा है, ये जो एक इच्छा है, ये एक जो डिज़ायर है, ये आपकी एक विश पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये एक लव कनेक्शन की विश थी, कुछ लोगों के लिए ये एक ट्रैवल से संबंधित विश हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये जो विश है कुछ मनी मैटर से संबंधित है। ठीक है, आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे थे। आपका जो एक मेजर आपका एक जो एक कंसिडरेशन था वो था पैसों को लेके, तो उससे संबंधित कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं अगले 3 महीने और आपके जीवन में क्या आ सकता है। अगले 3 महीने आपके जीवन में देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत होने वाली है, बहुत ही अच्छी, जहाँ पे कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। कोई एयर साइन यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ओके से ओके देखिए यहाँ पे हमें हो गया है मतभेद। तो आपकी एक जो मेजर विश है वो घर से रिलेटेड है, वो पूरी होने वाली है। एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें आपको फाइनेंशियली आपकी फैमिली में सपोर्ट भी आपको मिलेगा, या दूसरे तरह का सपोर्ट भी मिल सकता है अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहते। लेकिन एक चीज़ के लिए आपको बहुत ही तैयार रहना पड़ेगा, वो है मतभेद अपने परिवार में। ख़ास तौर पे ये मदर की एनर्जी हो सकती है, मदर से काफ़ी मतभेद हो सकता है, किसी चीज़ को लेके हो सकता है आपको निराश होना पड़े, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। तो प्लीज़ बच के रहिए, क्योंकि ये एनर्जी डेफिनेटली आपके जीवन में अगले 3 महीनों में या जब भी आप इस रीडिंग को देखें ये मैनिफेस्ट हो सकती है। तो मतभेद से एकदम बच के रहिए। ख़ास तौर पे अगर आपकी सिंगल मदर हैं या किसी तरह से मदर बहुत ही अथॉरिटी की पोजीशन में रहती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मदर हो गई एयर साइन की, अगर आपकी मदर हैं जैसे कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, या फिर किसी तरह से वो बिज़नेस में है, या तो उनका अपना खुद का काम है, या फिर वो उनका कोई ना कोई अथॉरिटी है फाइनेंसेस के ऊपर या किसी तरह के ऊपर अथॉरिटी है अगर उनकी, तो आपके बीच में और उनके बीच में बहुत मतभेद हो सकता है। या फिर ये अगर मदर नहीं है तो ये कोई एयर साइन हो सकता है आपके जीवन में, जो कि किसी न किसी तरीके से आपकी इस विश से जुड़ा है कि आप एक नया काम शुरू करें, या फाइनेंसेस हो, या आपकी फैमिली में बस कोई एयर साइन है, फीमेल है, तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस मतभेद से बचिए, ठीक है, अगले 3 महीने। और मैं दूसरे कार्ड्स यूज़ करने वाली, इसमें से मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स। तो अगले 3 महीनों के लिए 3 कार्ड्स कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ द फोर्सेस। देखिए ये वही सिमिलर ही कार्ड है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके जीवन में इस समय। या तो आप खुद ही एक एयर साइन हो सकते हैं, अगर आप खुद एक एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, तो आपको दूसरों से थोड़ा मतभेद में संभल के चलना है। अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अगर पैदा हो तो आप उसमें ज़्यादा मत पड़िए। देखिए कि शांति के साथ किस तरह से बात को सुलझाई जा सकती है, ठीक है। तो अगले 3 महीने आप काफ़ी पावरफुल रहेंगे, आप किसी न किसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप माँ के किसी फॉर्म की पूजा करते हैं तो
ये मान के चलिए कि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे। 2 और कार्ड्स निकालूंगी। विशेस फुलफिल्ड, बाप रे बाप, ये देखिए एकदम साफ साफ लिख के आ रहा है आपकी कोई ना कोई तो मेजर विश ज़बरदस्त पूरी होने वाली है। इससे साफ इंडिकेशन मैंने अभी आज तक किसी रीडिंग में नहीं देखा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मैंने जितनी रीडिंग्स की हैं, और मैं बहुत सारी रीडिंग करती हूँ, है ना, क्योंकि दूसरे में भी आपको ये कार्ड आया था जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और ना अब मैंने ये डेक बदल दिया है, इसमें भी लिख के आ रहा है विशेस फुलफिल। तो मेजर विश आपकी पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये मूवमेंट से भी रिलेटेड विश है कि आपको कोई मूव होना चाह रहे हैं, आप किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट होना चाह रहे हैं, तो उससे हो सकता है अबंडेंस और फाइनेंसेस, उससे रिलेटेड कोई मेजर विश आपकी डेफिनेटली पूरी होने वाली है। चलिए देखिए लास्ट कार्ड। ओके, संघा कम्युनिटी। तो लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप, ख़ास तौर से आपकी जो कम्युनिटी है, जैसे कि आपके आसपास के जो लोग हो गए, जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, आपके पड़ोसी हो गए, आप अगर किसी संस्था से जुड़े हैं, किसी क्लब वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं रेगुलर, तो वहाँ पे आप कुछ लोगों को जानते होंगे। तो भी जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनसे आपका संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप एक बहुत ही अच्छे आपकी एक पॉजिटिव छवि उभर के आएगी लोगों के सामने, ठीक है। बहुत ही आपको किसी न किसी लीडरशिप की पोजीशन पे आपको रखा जाएगा। तो हो सकता है अगर कोई छोटा मोटा लोकल क्लब है, आप उसके प्रेसिडेंट बना दिए जाएं, या फिर अगर ये कोई फॉर्मल मान सम्मान नहीं है, तो भी लोग आपकी तारीफ़ बहुत करेंगे। आप किसी से आप मिलने गए अपने आसपास के उस सर्कल में, और लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि आप जो भी आपका टैलेंट है, आप जिस भी तरह के इंसान हैं, जो भी आप लोगों के बीच जिस तरह की एनर्जी आप एग्जिबिट करते हैं, तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा आपको तारीफ़ मिलेगी। 2 एंजल्स कार्ड निकालूंगी मैं। ये स्पिरिट कार्ड्स हैं बेसिकली, एंजल कार्ड नहीं। इसमें पॉजिटिव मैसेजेस बहुत ही अच्छे से हैं, तो मैं 2 कार्ड्स इसमें से लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी एनर्जी इस रीडिंग की है। मैं इसको और बढ़ाना चाहती हूँ। देखते हैं कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है। ठीक है, 2 कार्ड्स मैंने निकाल लिए, और ये जो 2 कार्ड्स हैं, ओह माय गॉश, ओह माय गॉश इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन तो हो ही नहीं सकता। ये बेस्ट रीडिंग है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए ये कार्ड है यस, और क्या आप इस कार्ड को देख के बता सकते हैं इसमें कितनी बार यस 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 लिखा गया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स यस, 5 बार यस। तो आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जब ये बात आप सुन रहे हैं और आपके दिमाग में जो भी ख्याल चल रहा है कि क्या मेरी वो विश पूरी होने वाली है, मतलब ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस आपकी इच्छा की तरफ ले जा रहा है। तो जी हाँ, वही इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। समय एकदम सही है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो जो दूसरा कार्ड था वो था आपका एम्पथाइज। तो ये वो कार्ड है कि जिन लोगों के साथ आपके थोड़े बहुत मतभेद हो रहे हैं ना, बाकी आपका समय बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस जिन लोगों के साथ आपके थोड़े मतभेद हो रहे हैं, उनको देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ जजिंग और गॉसिपिंग, एम्पथाइज विद दिस पर्सन, ट्राई टू सी देयर पॉइंट ऑफ व्यू, चूज़ ओनली टू सी थ्रू लव। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करिए, और सिर्फ दिल में प्यार रखिए, प्यार को ही जगह दीजिए। देखिए जिस भी इंसान अगर से आपका मतभेद होता है, या आपको लगता है कि ये इंसान हमको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, अगर वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगर जस्टिफाइड भी है, तो थोड़ा सा एक बड़ा बनने की कोशिश करिए
और ये समझिए कि जो इंसान आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में सफ़र कर रहा है। अगर वो अपने आप में सफ़र नहीं करता, वो अपने आप में पूरी तरह से हील्ड, एक तरह से पूरा स्वस्थ एक इंसान होता, तन मन सब कुछ एकदम उसका हेल्दी होता, तो वो अच्छा बिहेवियर देता है ना। क्योंकि हेल्दी इंसान की, चाहे वो हेल्दी शरीर हो, हेल्दी मन हो, कि निशानी तो यही होती है कि सब कुछ अच्छा चले। लेकिन जब जिसका मन हेल्दी ना हो, क्योंकि अगर शरीर हेल्दी नहीं रहता तो उसके लक्षण एकदम साफ दिख जाते हैं, तो आदमी दूर से देख के कह सकता है कि नहीं आपको कोई दिक्कत है, बुखार है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बाकी चीज़ें ना, दर्द और तरह तरह की चीज़ें। लेकिन जब मन हेल्दी नहीं होता तो ऐसा इंसान क्या करता है, झगड़ा करता है और तरह तरह के, है ना, मतभेद लाता है आपसे, और आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करता, आपको यूज़ करता है और माइंड गेम खेलता है आपके पीठ पीछे ना, कई तरह की चीज़ें जो एक अनहेल्दी मन की निशानी है। तो आप एक बीमार इंसान से क्या आप गुस्सा करेंगे? अगर किसी को बुखार है, किसी का पैर टूट गया है, किसी को चोट लग गई है, किसी को कोई तकलीफ़ है फिज़िकली, तो क्या आप फिज़िकली अनहेल्दी इंसान पे गुस्सा करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि उसको आपका जो है, आपको उसका दर्द दिख रहा है कि नहीं, इसको कोई तकलीफ़ है, इसको जाने देते हैं, बुखार है, इसको लेटे रहने देते हैं। इससे अगर थोड़ा बहुत गुस्से में बड़बड़ा भी देता है तो हम इंसानियत के नाते कि नहीं, इसको आराम करने दें। यही आपको नज़रिया अपनाना है उन लोगों के लिए जो कि आपको अच्छे से आपके साथ बर्ताव नहीं कर रहे हैं, या किसी तरह की कोई भी बुरी चीज़ कर रहे हैं। आप सही हैं भी तो भी मान लीजिए कि वो इमोशनली बीमार हैं, और बीमारों को प्यार दिया जाता है ताकि वो और अच्छे हो सके, उनकी हेल्थ सुधार सके। ठीक है, तो जब आप इस तरह की फीलिंग्स मन में रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपके जो थोड़ी बहुत खिटपिट वाली एनर्जी है ना, वो भी चली जाएगी, आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपकी कोई विश पूरी होती है, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी। नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और मैं आपको मिलूँगी अगली बार आपकी अगली रीडिंग में। ठीक है, अंटिल देन